प्राप्त होने का क्या क्रम है, हम कैसे जाने कि हम भगवत प्रेम मार्ग में हैं। सबसे पहला, भगवान के नाम में राग हो जाना। जैसे किसी को कामिनी पे राग हो जाता है, किसी को धन में राग हो जाता है। कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। भगवान का नाम प्रिय लगने लगे। हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं। इसकी पहचान सबसे पहला, भगवान के नाम में राग हो जाए। कैसा राग? अगर हमको कहीं ऐसा महसूस हो कि आधा मिनट हो गया, नाम छूट गया, तो हमें व्याकुलता होनी चाहिए, हमें परेशानी होनी चाहिए। सच्ची मानिए, जिसने नाम जप का नियम ले लिया, नाम जप मंत्र जप सब एक ही बात है, जिसने सुमिरन का नियम ले लिया, बेड़ा पार हो गया। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। बस एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है, भगवत स्मरण, नाम में प्रीति, मंत्र में प्रीति, जप में प्रीति। ऐसी प्रीति, ऐसा राग कि हमें थोड़ा भी विस्मरण असहनीय हो जाए। प्राय ऐसा नहीं होता, घंटों भगवान के विस्मरण में चला जाता है और हमें कोई व्याकुलता या परेशानी महसूस नहीं होती। ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रेम मार्ग के पथिक को भगवान के नाम में इतनी प्रीति होती है, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। थोड़ा भाव हमारा हटा, संसार में गया, वो इसके लिए बहुत जलता है, जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है। तो नाम में राग हो जाना, रुचि हो जाना, आसक्ति हो जाना, पहला। फिर वो नाम अनर्थों की निवृत्ति करता है। अनर्थों का मूल है भोगों में प्रियता। जैसे एक आधे कांतिक में एक प्रश्नकर्ता ने कहा, मुझे भोगों में बहुत सुख मिलता है। वह तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। नहीं तो भोग ऐसे घृणास्पद हैं कि जैसे बमन से घृणा हो, मल से घृणा हो, ऐसे भोगों से घृणा हो जाती है पवित्र बुद्धि को, पवित्र मन को। मन पवित्र कब हुआ? जब नाम में अनुराग हो गया, नाम में प्रीति हो गई। तो एक क्रम है, अनर्थों की निवृत्ति हो गई। अनर्थों का मूल क्या है? भोगों में प्रीति होना, कुछ भी अच्छा ना लगना। क्या अच्छा है यहाँ इस झूठे संसार में? अच्छा क्या है? केवल बुद्धि मलिन है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। बोले हमें तो बड़ा सुख मिलता है। वो अपनी भाषा में कह रहा था, हमें तो बड़ा मजा मिलता है भोगों में। तो सजा के लिए भी तैयार रहो। जन्म मृत्यु, बार बार नरक स्वर्ग, यही सब ऐसे घूमते रहो। भगवान के पास तो जाना नहीं है, क्योंकि इतना मन मलिन है कि झूठे भोगों में अच्छा लगता है। ये झूठे हैं, ये सत्य नहीं है। ये त्रिकाल जो सत्य नहीं, उसे सत्य नहीं माना जाता। ये त्रिकाल सत्य नहीं, ये बाधित है। और हर अंतःकरण भोगने के बाद असंतुष्ट होता है, खेद होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। वो सुख कैसे हो सकता है? नाम जापक, भोगों में अरुचि, ये दूसरा क्रम हुआ प्रेम का। पहला नाम में राग, आसक्ति, रुचि। नाम ने क्या किया? भोगों में अरुचि पैदा कर दी। अगर भोगों में अरुचि पैदा हो रही तो आपका भजन ठीक चल रहा है, आप प्रेम के क्रम में हैं, आप प्रेम मार्ग में हैं। भोगों में विराग, भोगों में अरुचि, मन ऐसे करने, मन अभी क्या है? भोगों में रुचि है, पर हम इसलिए नहीं भोगते कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। ये वृत्ति ठीक नहीं है, इसको जल्दी क्रॉस करना चाहिए। भोगों में अंदर से अरुचि हो जाए, किसी भी भोग में सुख नहीं। ऑपरेशन करके विवेक दिखाता है। जहां हमारा राग होता है वहां ऑपरेशन करके दिखाता है, कहां सुख है, क्या सुख है, उनकी व्याख्या क्या करे। सब गंदे स्थान हैं, उनकी क्या व्याख्या करे। भोगों में अरुचि, फिर उसका भगवान में अटूट विश्वास, अटूट विश्वास भगवान में, दृढ़ विश्वास भगवान में। फिर कृपा की याचना, अटूट विश्वास भगवान पर, फिर भगवान से कृपा की चाह, प्रभु कृपा कर दो, एक बार दर्शन दे दो, प्रभु कृपा कर दो, एक बार अपना हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दो। कृपा की प्रबल इच्छा, प्रबल चाह कृपा की, प्रभु कृपा की। अपनी तरफ
दैन्यता और प्रभु की कृपा की चाह ये पैदा होती है। जब दैन्य प्रकट हुआ हृदय में और प्रभु की चाह प्रकट हुई तो प्रभु की कृपा उसे शरणागति प्रदान करती है। अब शरणागति हो रही है, प्रभु की कृपा उसे शरणागति प्रदान करती है। शरणागति के संपूर्ण अंग जब उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो उसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। तन मन प्राण सब कुछ भगवान को समर्पण हो गया और इसी समर्पण के बाद भगवत प्रेम प्रकट होता है। ये क्रम है भगवत प्रेम का। नाम में अनुराग, भोगों में अरुचि, भगवान में दृढ़ विश्वास, भगवान की कृपा की चाह, कृपा से हृदय में दैन्यता, दैन्यता से शरणागति, शरणागति से पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति समर्पण अर्थात प्रेम प्राकट्य। यहां से प्रेम प्रकट होता है जब पूर्ण समर्पण हो जाता है। क्या लक्षण है प्रेम के? वो फिर दिन रात उसके लिए एक हो जाता है। नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, रात दिन बस रोना अच्छा लगता है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान के लिए रात दिन रोना अच्छा लगता है। क्यों रो रहे हो? कोई कारण नहीं, अकारण रोना शुरू हो जाता है। उसको भगवान की याद कर करके बार बार रोना यही परम सुख लगने लगता है। जरा सी विस्मरण स्थिति बर्दाश्त नहीं, हर समय एक व्याकुलता का अनुभव होना, ये भगवत प्रेम का लक्षण है। दिन रात एक हो जाना अर्थात न नींद आना, न भूख आना, भोगों की चाह तो पहले ही खत्म हो चुकी है, अब वो भगवान की याद करके रो रहा है। तनिक भी विस्मरण बर्दाश्त नहीं, भारी व्याकुलता उसके हृदय में है। ये प्रेम के लक्षण है। प्रेमी भक्त को पूर्णता कब प्राप्त होती है? प्रेमी भक्त सर्वभाव में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण ही रहता है। उसको अपूर्णता का बोध होता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे ज्यों शशिकला सुबेश, जैसे चंद्रमा बढ़ता है। पै पूनो यामे नहीं, पर प्रेम में पूर्णिमा नहीं। ताते कबहु न शेष, कुछ बचा भी नहीं, संपूर्ण प्रेम, लेकिन पूर्णिमा भी नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए भक्त को सदैव अपने में प्रेम की अपूर्णता का बोध होता रहता है। भगवत प्रेम तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है, परंतु सुना है कि प्रेमी जन यदि कृपा कर दे तो बहुत सुलभ हो जाता है। क्या यह सत्य है? बिना क्रम के भी प्रेमी जन कृपा कर दे, भगवत प्रेमी महात्मा, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। क्या यह सत्य है? हाँ, पर ऐसे प्रेमी मिलना कठिन है। मात संगस्त दुर्लभ हो, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना कठिन है जो भोग और मोक्ष दोनों को त्याग चुका है। जिनके संग मात्र से भगवत प्रेम सीधे प्रकट होता है, वो महात्मा मिलना दुर्लभ है। वो कैसे महात्मा होते हैं? वो भोग और मोक्ष के त्यागी होते हैं और वो अपने इष्ट के हाथ के खिलौना होते हैं। यंत्री है भगवान और यंत्र है वो प्रेमी भक्त। तो सही पूछो तो भगवान जब अपना प्रेम देना चाहते हैं तो ऐसे प्रेमी महाभागवत को मिला देते हैं और उनका मिलना अखंड स्मृति जागृत हो जाना है। भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना अखंड स्मृति जागृत हो जाना, समस्त दोषों का स्वाभाविक त्याग हो जाना और भगवान की देवी संपदा हृदय में प्रकट हो जाना और भगवान के चिंतन की एक तार जो विक्षेप आवरण मल थे सब नष्ट हो गए। संत संग के प्रभाव मात्र से भगवत प्रेमी वो बन गया। ऐसे प्रेमी जन कैसे हम पर कृपा करें? वो सहज तो कृपा करते नहीं, तो हम पर कैसे कृपा करें? ये कृपा मिलती उन्हीं को है जो प्रेमी जनों की आज्ञा पर संपूर्ण त्याग करने के लिए तैयार हैं। प्रेमी जनों की आज्ञा के लिए संपूर्ण त्याग करने के लिए तैयार है। परम भाव से हर समय उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी आज्ञा पर। मुझे और कोई साधन नहीं, आपकी कृपा से होगा। पीछे पड़ गए। परम पावन रस साधना में डूबे हुए जो महापुरुष हैं, उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन, उनमें परम आसक्ति, तीन बातें।
उनमें परम आसक्ति हो जाए, अब हमारे यही साधन है, यही साध्य है, और उनकी आज्ञा का पालन जो जैसे जैसे भी, और उनके पीछे पड़ जाए, उनके सिवा हमारा कोई अब साधन नहीं कि हम प्रेम प्राप्त कर सके। तो परम प्रेमी जनों की आज्ञा से संपूर्ण भोगों का त्याग, परम भाव में स्थिति, परम पावन रस साधना का जागरण उनकी केवल कृपा मात्र से हो जाता है। ऐसे हम प्रेमी कब बनेंगे? उपाय तो एकमात्र भगवान की कृपा है। जब कृपा जिसको चाहे भगवत प्रेमी बना दे, पर इस जगत के भोगों से त्याग करने की कमर आपको कसनी पड़ेगी। जब तक जगत के भोगों में प्रियता है तो भगवान से प्रेम अत्यंत दुर्लभ। और जगत में लोक परलोक दोनों आते हैं, परलोक के भी भोगों की तरफ आकर्षण नहीं, स्वर्ग आदि भोगों की तरफ। और हृदय को पूरा का पूरा दे देना है। जैसे कुम्हार मिट्टी को ले जाता है, पीटता है, पानी डालकर रौंदता है, उसको अपने अनुकूल बनाता है, ऐसे हम महापुरुष को समर्पित हो जाएं। अब वो जो लीला करें। अब आपका जो मूल बंधन है वो है अहंकार, और उसका नाश होता ही तिरस्कार से है। जब तिरस्कार और अपमान होता है तो अहम गलित होता है, जब सम्मान और नमस्कार होता है तो अहंकार पुष्ट होता है। इसलिए ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो जब हम संत को अपना जीवन दे दें, वो चाहे मान दें चाहे अपमान दें, चाहे वो जैसा, हम अपना जीवन दे दिया, तो खाली हृदय करा के फिर उसमें प्रेम डालते हैं संतजन। एक होता है साधन का क्रम जो आपने सुना, और एक होता है सीधे प्रेम प्राप्त होना, किसी महापुरुष को अपना जीवन समर्पित कर देना, और उनकी फिर जो ड्यूटी है वो आपके हृदय को खाली करवाना। जितने गुंडा राज्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबसे खाली करवाना। संतों की कृपा अहंकार पर चोट मारती है, घेर करके एकदम उसको अहंकार रहित कर देती है। हृदय खाली कर दिया और महाप्रेम का प्रादुर्भाव कर दिया। हृदय खाली करना क्या है? अहंकार, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, इच्छा, आसक्ति, इन सब को हटा करके एकमात्र भगवान का अनुराग, ये संत जन कृपा करके हटाते हैं। और ये कृपा से बहुत सुलभ है, बस जरूरी है उनको न छोड़ देना, क्योंकि वो ऐसी लीला करेंगे, ऐसी आज्ञा करेंगे, ऐसा हमारे सामने जाल बिछा देंगे जिससे ये सब निकल जाएंगे। पर हमको चुपचाप रहना है, जैसी आज्ञा हुई वैसे ही हमें चलना है, फिर बात बन जाएगी। जरा भी अपनी बुद्धि लगाई तो ये नहीं निकलेंगे। अहंकार, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, इच्छा, आसक्ति, इन सब का नाश करो देना, हृदय को खाली कर देना है। ये संत कृपा करती है। भगवत प्राप्ति सरलता से हमको हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। केवल संत समागम, संत समागम से सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुनते 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 हमारे हृदय में भगवान से प्रेम हो जाता है। प्रेमी भक्त के संग का चमत्कार ही यही है, क्यों भगवत प्राप्ति करा देते हैं। आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहने की जरूरत है। संतन से लगा रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। संतन से लगा रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। उमा संत समागम शम न लाभ कछ आनु। यदि संतों का संग मिल गया तो हमारे लिए कुछ दुर्लभ बात नहीं है। सहजता पूर्वक भगवत प्राप्ति संत समागम से हो जाती है। ये भगवत प्रेम जब तक चाह नहीं होती, दैन्य नहीं होता, और भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता, तब तक कोई भी साधन कर लो बड़ा मुश्किल है भगवत प्रेम उत्पन्न होना। भगवान की मिलन की चाह, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान पर दृढ़ विश्वास, वो हमारे हैं, हर समय हैं। हमारी दृष्टि में वो भले नहीं आ रहे, लेकिन उनकी दृष्टि में हम हर समय हैं। क्या प्रेम प्राप्त होने पर भी किसी कमी का बोध होता है? नहीं। प्रेम जब प्राप्त हो जाता है तो हृदय निष्काम हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। भगवान के भक्ति के रस में जो लीन होते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई कामना, कोई अपूर्णता, कोई चाह, कोई स्पृहा, कोई लालसा, कोई आसक्ति ये नहीं रह जाती।
इसलिए प्रेमी में कभी कोई कमी नहीं रहती, किसी भी बात की कमी नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती। कमी होती है अहंकार से। अहंकार नष्ट होने के बाद ही प्रेम होता है, तो अपने भरण पोषण की भी चिंता नहीं, तो कमी किस बात की। प्रेमी के मन में सुख लेने की इच्छा तो होती होगी, प्रेमास्पद से ही सही, भगवान से ही सही। प्रेमी का मन ही नहीं रहता तो सुख लेने की इच्छा कैसे रहेगी। अपना मन प्रीतम को दे दिया, प्रीतम का मन अपना मन हो गया, अब दो मन नहीं रहे, एक मन रहा। तो मन हो तो सुख लेने की इच्छा हुई, जब मन ही नहीं है तो सुख लेने की इच्छा क्या हुई। भक्त अमना हो जाता है, मन रहित हो जाता है। मन तो है पर प्रीतम का है, अपना मन नहीं। अपना मन प्रीतम के पास, और प्रीतम का मन अपना मन बन गया। बहुत सुंदर बात। भक्त अमना हो जाता है, उसका मन ही नहीं रहता, तो सुख की कल्पना भी नहीं है, सुख भोगने की कल्पना भी नहीं। प्रेमास्पद जैसे रखे वैसे वो राजी रहता है, बल्कि उसके हृदय में तो एकमात्र अभिलाषा होती है प्रभु को सुख पहुंचाने की। मेरे द्वारा प्रभु को सुख पहुंचे, एक एक वृत्ति, एक एक चेष्टा के द्वारा। परंतु कभी ये भाव नहीं आता कि मेरे को प्रेमास्पद से सुख मिले। सुख देने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि सुख लेने का भाव ही खत्म हो जाता है। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो भी सामने आवे उसे सुख देने की चाह, सुख लेने की इच्छा का नाश हो गया। नाम वाणी में निरंतर रत है और सुख देने का चाव बढ़ गया प्रभु तक को। यही प्रेम है। सुना है राधा रानी की कृपा से प्रेम प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण कृपा से। जब श्री राधा रानी कृपा करती हैं तब श्री कृष्ण के नाम रूप में रति होती है, और जब श्री कृष्ण कृपा होती है तब राधा रानी के चरणारविंद में प्रीति होती है। सबसे पहली कृपा श्री राधा रानी की। जो भी कृष्ण नाम जापक, कृष्ण शरणागत है, वो अगर कृष्ण बोल पा रहे हैं तो हमारी प्रियाजू की कृपा से। और जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब राधा रानी के चरणों में प्रीति होती है। राधा रानी का कृपा प्रसाद मिलता है श्री कृष्ण कृपा से। प्रेम में कितने सात्विक भाव हैं? 8। स्तंभ, श्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। विशुद्ध प्रेम में क्या बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है उस प्रेमी हृदय में? कोई नहीं। शरीर बीमार है, भारी कैंसर है, या भारी परिस्थिति है, या बाहर की कोई परिस्थिति, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशुद्ध प्रेम जब हृदय में जागृत हो जाता है तो बाह्य स्थिति, शरीर की भी स्थिति बाह्य मानी जाती है, बाह्य स्थितियों का कोई भी प्रभाव प्रेमी के हृदय में नहीं पड़ता। वो दिव्याति दिव्य मधुरतम आनंद में डूबा रहता है, भगवद आनंद में डूबा रहता है, बाह्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी आंशिक रूप में जब अपना प्रभाव पड़ता है तो विश्व को मुग्ध करने वाले भगवान उसे मुग्ध कर लेते हैं। जैसे कभी किसी प्रेमी को आंशिक रूप में विशेष पीड़ा हुई तो उस समय भगवान उसे मुग्ध कर लेते, लुभायमान कर लेते। जैसे भाई जी ने अपने जीवन चरित्र में लिखा कि कैंसर की पीड़ा से मैं कराह रहा था, तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण आए और बोले क्यों दुख पा रहा है, आ मेरे साथ। और वो ले गए हमको ब्रज की लीलाओं में। उन्हीं लीलाओं को जिनको देखा वो पद रत्नाकर में रचना उन्हीं की। देखो यहाँ लिखा है कि जिस समय किसी प्रेमी को आंशिक कष्ट महसूस होता है उसी समय भगवान उसे अपनी लीला में खींच लेते हैं, उसे दुखी नहीं होने देते। क्या भगवान की प्राप्ति कोई करा सकता है? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है और भजन कर रहा है, लगन सही है, तो संत संग से भगवत प्राप्ति हो सकती है। दूसरा ऐसे कोई नहीं करा सकता कि आप भजन ना करो, आप चाह ना करो, आपकी लगन भगवान से नहीं, और जाओ भगवत प्राप्त हो जाओ। ऐसे आज तक कोई उदाहरण नहीं।
एक बार भाई जी भावावेश में थे, भगवत भाव में, तो जो निज जन थे सबने चरण पकड़े और कहा हमें राधा कृष्ण के दर्शन करा दो। तो उनका सच्ची मानो, भाव में कहा सच्ची मानो, ये अधिकार अगर दिए होते तो हम पूरे विश्व को भगवान का दर्शन करा देते, लेकिन ये अधिकार नहीं है। आपकी चाह, आपकी लगन, आपका भजन और संत कृपा, इससे हो जाएगा। अगर आपकी चाह नहीं, आप में लगन नहीं, आप में भजन नहीं, तो फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई सिद्ध आपको भगवत दर्शन करा दे। अगर ऐसा कहीं हुआ हो तो हमें बताना कि जो भजन न किए हो, लगन न हो, चाह न हो, संत में आसक्ति न हो और उसको भगवत दर्शन, उसको चाह ही नहीं भगवत दर्शन की, तो ऐसे कैसे भगवत? दुर्योधन को भी तो भगवत दर्शन हो रहे हैं, क्या भगवत दर्शन हो रहे हैं क्या? चाह नहीं, लगन नहीं, भजन नहीं। और चाह लगन भजन विदुरानी को है, तो दरवाजे में जाके केवल बोला श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आए, इतनी बात में विदुरानी जी की ऐसी प्रेममयी मगन दशा कि शरीर की विशुद्ध नहीं और बाहर निकल पड़े। प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा होता है? 3 प्रकार का, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध वो है प्रेमी जन जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो परिकर सहित अवतार लेते हैं, वो नित्य परिकर प्रेमी जनों में 3 हैं, वो नित्य परिकर हैं। भगवान जहां जहां विराजते हैं वो उनके साथ रहते हैं, वही उनके साथ लीला करते हैं। दूसरे हैं कृपा सिद्ध प्रेमी जन, जिनको भगवान की अहेतुकी कृपा से प्रेमी महापुरुषों का संग मिला और वो उनके संग के प्रसाद से प्रेम प्राप्त कर लिए, वो प्रेमी जन। तीसरे होते हैं साधन सिद्ध, जो भगवान की कृपा से भगवान की रुचि में रुचि मिलाकर भगवत प्रीत्यर्थ साधना की, ऐसे साधकों में प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान की रुचि में रुचि मिलाकर निरंतर भगवत साधना कर रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम, भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा के संग से भगवत प्रेम, और भगवत प्रेमी निज परिकर। 3 प्रकार के, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। प्रेम मार्ग में बाधक क्या है? उकताहट, अरे इतने दिन हुए तो अभी तो प्रेम ही प्रकट नहीं हुआ, और अपने साधन पर अश्रद्धा हो जाना, नाम में, मंत्र में, उपासना में अश्रद्धा हो जाना, ये भारी विघ्न है। उकताहट नहीं होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। उकताहट नहीं, दुख होना चाहिए। दुख में रोना आता है, प्रभु आज का भी दिन गया, रोज की रोज श्वासें खत्म हो रही, नाथ अपने में तो कोई बल नहीं और आपकी कृपा का आश्रय है सो तो दिखाई नहीं दे रहा, और रोना आ रहा है। उकताहट नहीं कि अश्रद्धा हो जाए, वो और रो रहा है, विवश होकर रो रहा है। प्रेम मार्ग में अपनी बुद्धि लगाना, प्रेम मार्ग में धैर्य ना होना, प्रेम मार्ग में उत्साह ना होना और प्रेम मार्ग में संशय होना, ये बाधक है। इन बातों को छोड़ देना चाहिए, अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देना चाहिए। भगवद आश्रित है, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बस हमें सुमिरन पकड़ना है, संत संग पकड़ना है, भगवान की कृपा का भरोसा रखना है और दृढ़ विश्वास कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये बातें पकड़ लो। समझ में नहीं आया जो बाधा की बात कही, तो कह रहे समझ में नहीं आया कैसे? तो जब कोई बुद्धि लगाता है तो भगवान की रुचि में रुचि नहीं मिला सकता। भगवान की रुचि देखो, अपने यहां चतुरासी जी में पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यह भगवान की रुचि में रुचि मिलाना। जहां बुद्धि लगाई वहां फंस जाओगे और प्रेम से वंचित हो जाओगे। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भोला बच्चा बन करके, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, यहां चतुर सुजान नहीं बनना। बुद्धि और प्रेम दोनों में अंतराय है। बुद्धि लगाओगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, जहां प्रेम होता है वहां बुद्धि काम नहीं करती। जहां प्रेम होता है वहां बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि लगाने से प्रेमास्पद का अस्तित्व संशय में पड़ जाता है, बुद्धि नहीं लगानी। धैर्य, चाहे जितने वर्ष या जितने जन्म बीत जाए हम आपको प्राप्त करेंगे ही। अब हमारे जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, मिलो ना मिलो, चाहे जितने जन्म लग जाएं
अब आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा धैर्य होना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए कि 2-4 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी कोई प्रेम के लक्षण तो उदय नहीं हुए, कोई सिद्ध पुरुष की भावनाएं हमारे अंदर तो आई नहीं, अभी कोई गौर श्याम चरणारविंद तो झलक नहीं रहे, हमारा धैर्य टूट जाए। नहीं, हम बैठे हैं भिक्षा का आश्रय लिए हुए, कभी तो प्रेम भिक्षा आप देंगे, कभी तो ऐसी कृपा होगी ही। हम धैर्य पूर्वक बैठे। प्रेमी को इस बात में, अपने साधन पक्ष में, अपनी उपासना पक्ष में और भगवान के विश्वास पक्ष में धैर्य नहीं खोना चाहिए। बकाया प्रेमी को धैर्य नहीं होता, तभी तो रोता है वो। पर साधन पक्ष में पूर्ण धैर्य है कि साधन बदल दिया जाए, नहीं, कृपा पूर्ण है, भगवान पर विश्वास दृढ़ है, पर सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। ये बात, उसका एक एक पल युग के समान बीतता है और उत्साह प्रतिपल प्रभु के मिलन का, वो उत्साहित रहता है, प्रभु मिलन के लिए प्रतिपल उत्साहित रहता है। वियोग में यद्यपि निरुत्साहिता बढ़ती है, हार गया, पर यह उत्साह उसका कभी नहीं छूटता कि भजन छोड़ दें, अब हम मनोरंजन करने लगे। निरुत्साहिता विरह में बढ़ती है, पर आंतरिक उत्साह उसका बना रहता है। ये प्रेमी जनों का होता है। भगवान के साथ कब माने कि हमारा प्रेम बंधन हो गया? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ हमारा कोई भी प्रेम बंधन न हो, तब कहीं भी हमारी आसक्ति नहीं। तो को बोले वृंदावन में, मान लो स्थान में वृंदावन, ये तो हमारे प्रभु ही है वृंदावन। प्रभु के नाम रूप लीला धाम की आसक्ति के सिवा हमारी कहीं आसक्ति न रह जाए, तब हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है। विषय बंधन टूट जाए, भगवत संबंध दृढ़ करने के लिए किसी भी व्यक्ति से संबंध न रह जाए। माता पिता भाई बंधु जितने दुनिया के संबंध हैं, ये सब केवल एकमात्र भगवान में हो जाए। हृदय में मां को देखा तो भगवान, पिता को देखा तो भगवान, रिश्ते नातों को देखा तो भगवान। इसका भाव ये है, इसका भाव ये नहीं कि वो सबको छोड़कर गंगा किनारे बैठ जाता है, नहीं, सांसारिक संबंधों का त्याग करके भागवतिक संबंध स्वीकार कर लेता है। अब मां के रूप में वो अपने भगवान को देख रहा है, पिता के रूप में अपने भगवान को देख रहा है, रिश्ते संबंधों के रूप में अपने भगवान को देख रहा है। ऐसे हृदय में न कभी दुख होता है, न कभी अशांति होती है, न कभी किसी अभाव की स्थिति रहती है। हर समय वो भाव में बना रहता है, हर समय परम सुख रहता है, परम शांति रहती है, जो केवल भगवान से संबंध रखता है। आज की चर्चा का सार, नाम जप करते हुए, असत्य भोगों से अपने को बचाते हुए, भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसी लालसा रखते हुए हर क्षण नाम जप करो, जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की। राधा।